हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड क्या होता है। किसी भी कंपाउंड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन एटम्स उसे कहा जाता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जो फर्स्ट टाइप है उसे कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और सेकेंड टाइप को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयोनिक बॉन्ड से। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता होगा फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम उसे कहा जाएगा आयोनिक बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयोनिक बॉन्ड का एग्जांपल है NaCl। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एटम से, एक है Na और दूसरा है Cl। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,1। Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,7। और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं Na के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। Na को स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना होगा। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट कर देगा, जिसके वजह से Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8, जिसके वजह से ये केमिकली स्टेबल हो जाएंगे। बट ये आयोनिकली क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे वो देखते हैं। पहले क्लोरीन के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 प्रोटॉन्स थे, बट क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। उसके वजह से इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 11 प्रोटॉन्स हो गए। जैसे कि आपको पता है प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है, इसके वजह से Na क्या हो जाएगा, Na प्लस। सिमिलरली क्लोरीन के पास पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 17 प्रोटॉन्स थे, बट क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया सोडियम से, जिसके वजह से क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 17 प्रोटॉन्स हो गए। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, इसके वजह से Cl माइनस हो जाएगा। Na प्लस एंड Cl ये दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके वजह से एक बॉन्ड फॉर्म होगा। वही बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। और जैसे कि आप देख सकते हैं Na 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और Cl 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एग्जाम्पल हो गया आयोनिक बॉन्ड का। इसके बाद देख अनदर एग्जाम्पल है आयोनिक बॉन्ड का कॉपर क्लोराइड। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,7। कॉपर क्लोराइड में 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स बनाया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कॉपर के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसको स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होंगे या 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होंगे। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना होगा। तो कॉपर एटम 1 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन को डोनेट करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाले क्लोरीन को डोनेट करेगा, जिसके वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,8,8 और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,8। जैसे कि आप देख सकते हो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसके वजह से कॉपर पे चार्ज होगा +2 और ये वाले Cl ने और ये वाले Cl ने 1-1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, इसके वजह से इस पे चार्ज होगा माइनस एंड माइनस। देन कॉपर क्लोराइड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जो बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनता है उसे कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। सेकेंड टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और आपको याद रखना है कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा फॉर्म होगा बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल। फर्स्ट एग्जांपल है कोवैलेंट बॉन्ड का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का H2 मॉलिक्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा। सिमिलरली अनदर हाइड्रोजन के एटम के लिए भी मैं सेम लिखूंगा 1, राइट। यहाँ पे एक ही शेल होगी और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, बट अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनकी शेयरिंग होगी बिटवीन 2 एटम्स, तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा बिटवीन 2 एटम्स, राइट। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड का। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, सिमिलरली इसका भी मैं 1 लिख लूँगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,6। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन को हम अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सिमिलरली ये हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सेंटर में मैं ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, राइट। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ये हो गए हमारे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। अभी मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लेता हूँ। ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलरली ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन एटम शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, जिसकी वजह से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल भी एग्जाम्पल हो जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड का। यहाँ पे हमने कोवैलेंट बॉन्ड के 2 एग्जाम्पल देखे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड वाटर मॉलिक्यूल। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।